students, welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Students, this is the third part of the chapter what Katie did. In the second part, we have discussed कि जब हेलेन केटी से मिलने आती है और उसे बताती है कि उसकी जो लाइफ है वही उसका स्कूल है और जो उसका रूम है जो बहुत ग्लूमी है, बहुत डिप्रेशन से भरा हुआ है, वही वो जगह है जहाँ से वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकती है। और उसके बाद वो डिस्कस करती है उन लेसन्स के बारे में जो केटी को अपनी लाइफ में सीखना है। सी वेल देयर इज़ अ लेसन ऑफ पेशेंस, दैट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट स्टडीज़। हेलन कहती है केटी से कि धैर्य का लेसन है जो सबसे कठिन पढ़ाई है। यू कैन नॉट लर्न मच ऑफ इट एट अ टाइम। और तुम धैर्य के बारे में या धैर्य को सीखने के बारे में या धैर्य कैसे धारण करना है अपनी लाइफ में वो तुम एक बार ही नहीं सीख सकते हो, बट एवरी बिट यू गेट बाई हार्ट। लेकिन जितना तुम इस धैर्य के पार्ट को पढ़ोगी मेक्स द नेक्स्ट बिट ईजियर, उतना ही तुम्हारे जीवन का जो नेक्स्ट पड़ाव होगा वो तुम्हारे लिए इजी होगा। हो सकता हो कोई एक्सपीरियंस जब कोई बंदा करता है तो वो अपना अगर धैर्य कायम रखता है तो नेक्स्ट टाइम जब वो सेम चीज़ आती है या कोई भी पड़ाव होता है तो उसमें उसका अनुभव ऐड हो जाता है। ओके और फिर उसके लिए वो चीज़ें आसान होती जाती है। एंड देयर इज़ द लेसन ऑफ चेयरफुलनेस। चेयरफुलनेस मतलब खुश मिजाजी। और एक और पार्ट है जो तुम्हें लर्न करना है केटी कि कैसे हर स्थिति परिस्थिति में चेयरफुलनेस मतलब खुश मिजाजी बनाए रखना है, कैसे खुश रहना है। एंड द लेसन ऑफ मेकिंग द बेस्ट ऑफ थिंग्स। जैसे एक क्राफ्ट होता नहीं है SUPW वर्क, मेक बेस्ट आउट ऑफ द वर्स्ट। तो ऐसे ही जो ऑप्टिमिस्टिक इंसान होता है, जो आशावादी इंसान होता है, वो हमेशा वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेता है। तो कोई भी लाइफ का कोई भी पार्ट हो, हमेशा उसमें से बेस्ट थिंग आपको कैसे निकालनी है ये लेसन जानना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। समटाइम्स देयर इज़ नॉट एनीथिंग टू मेक द बेस्ट ऑफ, रिमार्क केटी। तो केटी तुरंत बोलती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी बेस्ट या कुछ भी बेटर निकालने के लिए लाइफ में नहीं होता है। डोलफुली बहुत ही निराश हो जाती, बहुत दुखी होकर के कहती है केटी ये बात, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। एंड देयर एनी अदर आर देयर एनी अदर स्टडीज़ इन द स्कूल कज़न हेलन। उसके बाद वो पूछती है कि क्या कुछ और भी पढ़ाई करनी है स्कूल में। येस देयर इज़ अ लेसन ऑफ होपफुलनेस। फिर हेलन कहती है केटी से कि हाँ उसके बाद जो है एक लेसन है और वो क्या पार्ट तुम्हें जीवन में सीखना है, होपफुलनेस का, आशावादी होने का। दैट क्लास हैज़ एवर सो मैनी टीचर्स। और इस आशावादी पाठ को पढ़ाने के लिए तुम्हें हर तरह से जो है कई शिक्षक मिल जाएंगे, कई चीज़ें मिल जाएंगी जो तुम्हें ये पाठ पढ़ा सकती हैं। प्रकृति स्वयं इस बात की मिसाल है। द सन इज़ वन। फिर वो एग्जाम्पल देती है कि सूरज को ही देख लो। ही सिट्स आउटसाइड द विंडो ऑल डे वेटिंग फॉर अ चांस टू स्लिप इन एंड गेट एट हिज पीपल। हियर ही इज़ अ फर्स्ट रेट टीचर टू। आई वुड नॉट शट हिम आउट इफ़ आई वर यू। यहाँ पर वो सूरज का एग्जाम्पल देती है, सन का एग्जाम्पल देती है कि देखो हर सुबह वो उगता है और हर शाम को वो सेट भी हो जाता है। सनराइज़ और सनसेट दोनों होता है, लेकिन सन कभी भी उगता नहीं है। ठीक है, ऐसा लगता है तुम्हारे साथ ऐसा होना चाहिए कि वो जैसे वो विंडो पर, जैसे तुम अपनी खिड़की खोलोगे अपने रूम की तो जिस तरह से सूरज उगता हुआ नज़र आता है, ओके जैसे जो है एक सन जब राइज़ करता है तो पूरा दिन कैसे वो एक एक स्टेप वो जो है बढ़ता रहता है और वो एक चांस के लिए जो है उसी चांस का इंतज़ार करता है कि कब वो सेट हो और कब वो अपनी दुनिया में वापस हो जाए। ही इज़ अ फर्स्ट रेट टीचर, वो सबसे बड़ा टीचर है। आई वुड नॉट शट हिम आउट इफ़ आई वर यू। यहाँ पर जो है शट हिम, ठीक है, यहाँ पर हेलन कहती है, अपने आप को कहती है कि मैं, हिम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है सन को, ठीक है। और यहाँ पर जो सन है वो सिर्फ एक जो है नेचुरल सिंबल नहीं है, यहाँ पर सन जो है एक ऑप्टिमिज़म को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हेलन कहती है कि मैं अगर होती तुम्हारी जगह पर तो मैं अपनी लाइफ में इस होपफुलनेस को कभी भी सेट नहीं होने देती, या इस जो होपफुलनेस का जो सन है इसको मैं कभी इसका सेट नहीं होने देती, ये कभी डूबने नहीं देती। एवरी मॉर्निंग द फर्स्ट थिंग व्हेन आई वोक अप आई वुड से टू माई सेल्फ आई एम गोइंग टू गेट वेल। अब यहाँ पर हेलेन उसको सिखाती है कि हर सुबह जब तुम उठो तो हमेशा यही बात कहो कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। सो पापा थिंक्स, जैसा कि पापा सोचते हैं। परहैप्स इट मे बी टुमारो, हो सकता हो ये कल हो।
सो इन केस दिस शुड बी द लास्ट डे ऑफ माई सिकनेस, और अगर ऐसा है कि मैं कल ही ठीक हो जाऊंगी तो आज का दिन मेरे लिए मेरी बीमारी का आखिरी दिन है। लेट मी स्पेंड इट ब्यूटीफुली। और उस तरह से मुझे अपना ये दिन, जब मैं दुखी हूँ, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हूँ, बीमार हूँ, तो मुझे इस दिन को भी अच्छे से स्पेंड करना चाहिए। एंड मेक माई सिक रूम सो प्रेजेंट दैट एवरीबडी विल लाइक टू रिमेंबर इट। और मुझे अपने इस सिक रूम को, जहाँ पर बच्चे भी आने से कतराते हैं, उसे इतना प्लेजेंट, इतना खुशनुमा बना देना चाहिए कि हर कोई इस बात को याद रखे, मेरे रूम को याद रखे। देन देर इज़ वन मोर लेसन केटी। उसके बाद हेलन कहती है कि एक और लेसन है केटी, द लेसन ऑफ नीटनेस। और वो लेसन क्या है? नीटनेस का, साफ सफाई का। स्कूल रूम्स मस्ट बी केप्ट इन ऑर्डर, यू नो। फिर वो कहती है कि तुम्हें तो पता है केटी कि जो स्कूल रूम्स हैं वो एक ऑर्डर में होने चाहिए, मीन्स साफ़ सुथरे होने चाहिए। सिक पर्सन ऑट टू बी एज फ्रेश एंड डेंटी एज अ रोज़। और जो सिक पर्सन, एक तो पहले ही वो बीमार होता है, तो उसे अपने आप को इस तरह से रखना चाहिए कि हाँ, हमेशा फ्रेश लगे वो, ठीक है। मीन्स ऐसा नहीं कि वो बीमार है तो उसका गेटअप भी बीमार वाला ही रहे, ठीक है। कज़िन हेलन वेंट ऑन, और कज़िन हेलन फिर बोलती ही चली जाती हैं। देन आफ्टर द रूम इज़ मेड प्लेजेंट आई वुड हैव ऑल माई लेसन बुक्स फेच्ड अप। उसके बाद वो कहती है कि नीटनेस होने के बाद जब मेरा रूम, पढ़ाई करने का मेरा क्लासरूम, ये रूम जहाँ पर मैं हूँ, जब ये प्लेजेंट हो जाएगा, तब मैं अपनी बुक्स, कौन सी बुक्स, वो जो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो मुझे सारे लेसन्स, पेशेंस हो गया, चेयरफुलनेस हो गया, ठीक है, होपफुलनेस हो गया, इन सब की जो शिक्षा देगा, उन पर मैं वर्क करना शुरू करूँगी। इफ़ आई वर यू आई वुड स्टडी अ कपल ऑफ आवर्स एवरी मॉर्निंग। और अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं जो है एवरी मॉर्निंग, सुबह में 1 आध घंटा पढ़ती। यहाँ पर पढ़ाई का मतलब उन बुकिश पढ़ाई से नहीं है, रटने से नहीं। यहाँ पर पढ़ाई का मतलब है मेडिटेशन से। ओ क्राइड केटी, मेक अ राई फेस एट द आइडिया। और उसके बाद राई कहते हैं जब WRY, जब आप दोनों ही सारे इमोशंस, खुशी और दुख दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो उस तरह का जब फेस बना करके केटी कहती है। कज़िन हेलन स्माइल्ड, आई नो सेड शी, इट साउंड्स लाइक डल वर्क, लर्निंग ज्योग्राफी एंड डूइंग सम स्टफ हियर ऑल बाय योरसेल्फ, बट आई थिंक इफ़ यू मेक द एफर्ट यू विल बी ग्लैड बाय एंड बाय। फिर कज़िन हेलन मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे पता है बहुत ही डल वर्क लग रहा है, लेकिन अगर तुम्हें जो है इसे खुद करती हो किसी और सब्जेक्ट की तरह, तो तुम जो भी एफर्ट डालोगी वो हर दिन पर दिन वो तुम्हें जो है खुशी ही देगा। यू वोंट लूज सो मच ग्राउंड, यू सी, यू वोंट स्लिप बैक क्वाइट सो फार इन योर एजुकेशन, ओके। और उसके बाद में फिर यहाँ पर बात हो रही है कि जैसे एजुकेशन में, आप पढ़ाई में अगर आप नहीं पढ़ोगे कार्य से तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भी आप जो है जीवन के लाइफ में, जीवन के स्कूल में, जीवन में क्या होता है कि अगर आप कुछ भी करते हो, सही गलत, आपको उसका एक रिज़ल्ट मिलता है। वो रिज़ल्ट क्या होता है? अनुभव होता है। तो आप बहुत ज़्यादा जो है कुछ मिस नहीं करते हो। या तो आप सक्सेसफुल होते हो, अगर सक्सेसफुल उस किसी काम में सक्सेस नहीं मिलती है तो आपको उसका अनुभव मिल जाता है, ठीक है। Katie, you were saying just now that one of the things you were sorry about was that while you were ill, you could be of no use to the children. Do you know, I don't think you have that reason for being sorry. फिर हेलन आगे जोड़ती है कि केटी, तुम अभी जस्ट कह रही थी कि तुम्हें इस बात का बुरा लगता है कि तुम बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम अभी बीमार हो और तुम बच्चों के लिए किसी लायक नहीं हो। डू यू नो, आई डोंट थिंक यू हैव दैट रीज़न फॉर बीइंग सॉरी। फिर हेलन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इस बात का विलाप करने के लिए कोई वजह है। वाई नॉट, सेड केटी एस्टॉनिश्ड। और फिर केटी जो है बहुत ही अचंभित हो जाती है, कहती क्यों नहीं, ओके। अब इसके बाद हेलेन उसे बहुत अच्छे से और सारी चीज़ें भी समझाएगी। एंड देन आई विल लेट यू नो in next part. So keep studying, keep loving my channel, keep loving literature. God bless you all. Thank you बच्चा लोग।